तो स्वागत है सभी छात्रों का। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं आपके गणित के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो नई बुक आई है इसके पाठ 2 जिसका नाम है आपका अंकगणितीय व्यंजक, इसके संपूर्ण उत्तर देखेंगे। तो छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के भी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो उनको वीडियो को शेयर कर देना। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, संख्या 20 के लिए व्यंजक है। तो 20 + 20 0 करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। गुणित 0 कर देंगे तो 0, यहाँ पर 20 का 5 से तो 4 और यहाँ पर सब में अलग संख्या मिलेंगी, बस 0 जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा। तो राइट आंसर रहेगा ए वाला। दूसरा क्वेश्चन है 100 + 10 गुणित 5 का मान है। तो 100 + 10 गुणित 5 का मान कितना हो जाएगा? तो देखो इसमें हम अप्लाई करेंगे बोर्ड मास। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में ऐड करते हैं, यानी कि एडिशन। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा होगा तो गुणा कर दीजिए आप 10 गुणित 5 50 और 50 और फिर बाद में जोड़ना, तो 50 और 50 100 राइट आंसर रहेगा। ठीक है। इसके बाद है आपका राज ने 24 तरबूज 20 प्रति तरबूज के मान से तथा एक तरबूज 10 के मान से बेचा। कथन के लिए अंकगणित अभिव्यक्ति कौन सी सही रहेगी? 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। 200 - 100 + 20 का मान है। तो यहाँ पर फिर से बोर्ड मास लगेगा और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपका पहले एडिशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले जोड़ना होगा फिर घटाना होगा। सबसे पहले हम इसमें बी आता है, यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना। तो ब्रैकेट तो इसमें है तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 + 20 यानी कि 120, इसके बाद माइनस हो जाएगा 120 200 से, तो आपका 80 राइट आंसर आ जाएगा। अब दो शहरों के बीच वयस्क का किराया 100, बच्चे का किराया 40 और एक वयस्क और 2 बच्चों के किराए के लिए व्यंजक लिखिए। तो एक वयस्क यानी कि 100 और 2 बच्चे यानी कि 2 गुणे 40 राइट आंसर रहेगा। 4 दोस्तों ने एक दुकान पर चाय और बिस्किट खाए, प्रत्येक की कीमत क्रमशः 10 और 5 है। दुकानदार के रुपए के लिए व्यंजक लिखिए। तो 4 बिस्कुट और 4 दोस्तों ने क्रमशः ये खाए, तो 4 गुणित 10 + 5 आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। 120 + 27 बराबर 147। ठीक है, ये राइट आंसर है 147। इसके बाद है आपका पहला क्वेश्चन, किसी अंकगणितीय व्यंजक और उसके मान के बीच संबंध दर्शाने के लिए बराबर का चिन्ह का उपयोग करते हैं। रीना के पास 100 एवं 50 रुपये के 4 नोट हैं। उक्त कथन के लिए व्यंजक, तो व्यंजक क्या हो जाएगा? 4 गुणित 100 + 50। ठीक है, ये सही है, = 600 भी लिख सकते हो। 89 - 11 = मतलब ये किसके बराबर है? तो 89 + -11 के। इसके बाद है 500 - 300 + 100, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 300 + 100 400, 400 5 में 400 गए तो 100 बचा। फिर है आपका यदि 100 गुणित 65 का मान 6500 है तो 99 गुणित 65 का मान कितना होगा? तो ये 6435 हो जाएगा। फिर 13वां क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में शुरुआती 2 खिलाड़ियों ने क्रमशः 87 और 98 रन बनाए, कुल रन स्कोर के लिए अंकगणितीय व्यंजक बनाइए। तो लिख देना अंकगणितीय व्यंजक क्या हो जाएगा आपका? 87 + 98 टोटल कितने होगा? 185 रन। तो 87 + 98 बराबर 185। इसके बाद दीपा 200 रुपये का नोट लेकर बाजार गई। उसने 126 रुपये का किराने का सामान और 28 रुपये की सब्जी खरीदी। उसके द्वारा खरीदी एवं शेष रकम के लिए व्यंजक लिखिए। तो खर्च के लिए व्यंजक लिख दीजिएगा 126 + 28 यानी कि 154, इतना उसने खर्च किया। अब इसमें हम 100 इसे घटा दें तो 200 - 126 + 28 ये शेष के लिए हो जाएगी और खर्च के लिए 154 हो जाएगी। 15वां क्वेश्चन है, 100 - 14 = 100 प्लस क्या हो जाएगा? -14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आप इसमें लिखा है खाली स्थान में एक संख्या लिखनी है, सही संख्या, तो खाली स्थान का एकमात्र शब्द में लिख देना उत्तर -14। ठीक है।
चार गुणित को हल करना है, 4 गुणित 100 माइनस 25। तो देखो बोर्ड मास में हम सबसे पहले बी यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में आता है हमारा एम से मल्टीप्लाई। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 100 में से 25 जाएगा, 75 बचेगा। अब 4 गुणित 75 कर दो यानी कि 300 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 70वां क्वेश्चन है कि 500 माइनस 200 माइनस 100 को हल करना है। तो देखो 500 माइनस 200 माइनस 100 इज इक्वल टू, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो 100 का 100 गया, 100 बचा, 500 माइनस 100 यानी कि 400 राइट आंसर हो जाएगा। अब 99 गुणित 50 को हल के लिए एक प्रभावी व्यंजक बनाइए। तो 99 गुणित 50 हम कर देंगे तो इसका एक व्यंजक क्या बनेगा, ये सामने आपको दिया गया है, ये लिख देना है आपको पूरा। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए एवं व्यंजकों के मध्य बड़ा, छोटा और बराबर का साइन लगाना है। तो ये आपका आंसर है, ये देख लो। 20वां क्वेश्चन है कि एक परिवार सर्कस देखने गया। सर्कस में एक व्यक्ति का टिकट रेट 40 और बच्चे का टिकट रेट 20 का है। 2 वयस्क और 3 बच्चों के टिकट खरीदने के लिए अंक करती है व्यंजक बनाइए। तो 2 गुणित 40 प्लस 3 गुणित 20 80 प्लस 60 यानी कि 140 आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 527 माइनस 9 गुणित 3 माइनस 26 को नीचे दिए गए बॉक्स में प्रदर्शित कीजिए। ध्यान रहे व्यंजक का मान परिवर्तित ना हो। तो 9 गुणित 3 इज इक्वल टू 27 और 500 माइनस 26 यानी 474, ये राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है एक किसान अपने बाग में 10 पेड़ों पर लगे कुल आमों का प्रति पेड़ वजन का अनुमान लगाता है। 6 पेड़ों पर प्रति पेड़ 40-40 किलोग्राम एवं 4 पेड़ों पर प्रति पेड़ 30 किलोग्राम आम लगे हैं। बाग में कुल आमों के वजन के लिए गणितीय व्यंजक बनाइए। तो 6 गुणित 40, 4 गुणित 30, तो 6 चौके 24, 240 और 4 गुणित 30 यानी कि 120, यानी कि आपका व्यंजक 360 किलोग्राम का इस प्रकार से बनेगा, है ना। इसका इससे 6 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 50 माइनस 9 माइनस 3 और 50 माइनस 9 माइनस 3 को हल करते हुए व्यंजकों के मध्य ये बड़ा छोटे का चिन्ह लगाना है। तो देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बता देना है। 50 माइनस 9 माइनस 3 या 50 माइनस 9 माइनस 3। तो यहाँ पर क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, इसे सॉल्व करोगे आप 9 माइनस 3 यानी कि यहाँ पर 50 माइनस आपका 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी कि आंसर आपका 44 आएगा। और 50 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 41 और माइनस 3 यानी कि आपका 38 कुछ आएगा। तो ये वाला बड़ा, इसलिए बड़े का साइन इसमें आ जाएगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, बोर्ड मास एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप, यानी कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डी डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। 83 गुणित 18 1494 है। इसकी सहायता से 73 गुणित 18 का मान ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद आपके 25वां क्वेश्चन देखो, इस प्रकार इसका आंसर रहेगा। बहुत सिंपल आंसर है। एक व्यक्ति ने बस में 60 वयस्क के मान एवं 40 बच्चे के मान से 2 वयस्क एवं 1 बच्चे का किराया दिया। उसने गणितीय व्यंजक 2 गुणित 40 प्लस 60 को हल करते हुए 140 का भुगतान किया। बस कंडक्टर इस भुगतान से संतुष्ट नहीं है, सही व्यंजक लिखकर हल कीजिए। तो वयस्क का किराया 40 था, बच्चे का किराया 40 था, 2 वयस्कों का किराया 120 हो गया, 1 बच्चे का किराया 40 हो गया। सही व्यंजक 2 गुणित 60, क्योंकि 2 60 से थे और 40 वाला एक ही था, तो 120 प्लस 40 यानी कि 160। अतः सही भुगतान 160 का होना चाहिए, ना कि 140 का। अगला जो क्वेश्चन है, अंक गणितीय व्यंजक बनाना है। तो ये इसके लिए राइट आंसर है, आप इसे देख लो, इसमें क्वेश्चन लिखा है और उसका आंसर भी लिखा है। 27वां क्वेश्चन है, उसका उत्तर इस प्रकार रहेगा। 28वां क्वेश्चन देख लो, एक ग्राहक 4 कुर्सी और 1 टेबल खरीदता है। दुकानदार एक कुर्सी 650 की, टेबल 1250 की बेचता है, परंतु त्रुटिवश दोनों की कीमत बदलकर पैसे ले लेता है। यानी कि कुर्सी बेच देता है वो 650 की और दूसरा चीज़ जो है टेबल जो बेच देता है, सॉरी कुर्सी 1250 की बेच देता है और टेबल 650 की बेच देता है, ठीक उल्टा। तो दोनों स्थितियों के लिए अंकगणितीय व्यंजक बनाकर हल कीजिए एवं ग्राहक को फ़ायदा हुआ नुकसान गणन कीजिए। तो 4 कुर्सियों की कीमत थी 2600,
एक टेबल की कीमत थी 1200, कुल कीमत थी 3,850। गलती से कीमत बदल दी तो 4 गुणित 12,550, क्योंकि टेबल के रेट में दे दिया, तो 5,000 का ये हुआ। और एक टेबल की कीमत 650 थी, तो इसमें 5,680, यानी कि 1,800 उसने कम का फेंका, तो उसे 1,800 का नुकसान हुआ। इसी प्रकार 29वां क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर है। ये 30वां क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी बिक्री का साप्ताहिक हिसाब रखता है। यदि वह दूध 60 प्रति लीटर, दही 70 प्रति लीटर बेचता है, तो नीचे दी गई तालिका के लिए अंकगणितीय व्यंजक बनाकर बिक्री ज्ञात कीजिए। तो छात्रों 30वें आंसर में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, वो आपका राइट आंसर नहीं था। 30वें में राइट आंसर इस प्रकार रहेगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर जो दूध की कुल मात्रा है वो लिखना है। तो 10, फिर 12 + 10 + 14 + 12 + 10 + 15 ये लिखना है। नीचे दही की मात्रा लिखनी है, तो 8 के बाद आपको ये करना है 8 + 6 + 10 के बाद कितना है आपका 8 + 6 + 10 + 8, ठीक है, +9 + 7 और +8 = 56 लीटर लिखना है। फिर कुल बिक्री के लिए गणितीय व्यंजक आपका इस प्रकार से हो जाएगा 60 × 83 + 70 × 56, यानी कि 89 आपका 89 राइट आंसर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।